दो मंजिला मकान के पास टैक्सी रुकते ही निशा उस मकान के अंदर प्रवेश कर गई। वह सीधे अपनी माँ सरिता के पास पहुँच गई। उसके पीछे पीछे उसकी भाभी साक्षी भी चली आई। कमरे में अंधेरा है, दिन में भी प्लग में कुछ खराबी आ गई है। मिस्त्री कल बना देगा, मैं जाती हूँ, कैंडल लेके आती हूँ, कहती हुई साक्षी चली गई। माँ के चरणों को स्पर्श करने पर सरिता ने कहा, कौन? हम निशा। कब आई बेटी? अभी तुरंत। मेहमान भी साथ आए हैं? नहीं, ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। हाल समाचार सब ठीक ठाक है, अपना हाल समाचार बताओ। कहते कहते उसने मोबाइल जलाकर देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह पहचान नहीं पाई कि वह वही गौरैया की तरह चहकने फुदकने वाली उसकी माँ है। क्षण भर के लिए वह एकटक देखती रह गई। अस्थिपंजर श्राद्धस्थ रुग्ण देह पर अव्यवस्थित वस्त्रों को संभालती हुई उसने धीमी आवाज में कहा, हम क्या करें बेटी? तुम्हारे बाबू के गुजर जाने के बाद तो हम अपने ही घर में भिखारिन हो गए। हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। इधर 15-20 दिनों से ही काम नहीं करने की छूट मिली है। जब मेरा शौक खत्म हो गया, तुम ही सब काम करती थी। सुबह 5 बजे से ही बर्तन मांजना, झाड़ू देना, पोछा मारना, रसोई घर को साफ करना, नल से पानी भरना। कहते कहते वह हाँफने लगी। फिर पल भर ठहर कर उसने कहा, बेटा आरो सुबह टहलने के लिए निकल जाता है और यह महारानी देर रात तक टीवी देखती हैं। दिन में कभी 8 बजे कभी 9 बजे उठती हैं। पोता पोती तो तुम जानती ही हो, वह शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। भाई कुछ बोलता या समझाता नहीं है। उसने एक बार बिगड़कर कहा था कि घरेलू काम मिलजुल कर करो, किंतु वह इस बात से दुख मान गई और उसने खटवास पटवास ले लिया था। 2 दिनों तक चूल्हा गर्म नहीं हुआ, घर में मातम पसरा रहा। तब आरव ने उसे बहुत समझाया, उसकी खुशामंद की, तब कहीं जाकर मानी। खाना वगैरह समय पर मिल जाता है। देख यही एक थाल और गिलास, दिन में कभी 1 बार तो कभी 2 बार, 2 रोटियां, कभी सब्जी, कभी अचार या कभी नमक के साथ, इस शर्त पर मिलती है कि खाने के बाद थाली और गिलास मुझे ही मांजना है। गुस्से से निशा का चेहरा तमतमा आया। उसने निर्णय ले लिया कि वह भाभी साक्षी से पूछेगी कि वह निर्बल वृद्धा पर क्यों इतना अत्याचार कर रही हो। उसकी मनसा को भांपते हुए उसकी माँ सरिता ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा, ऐसा करके तुम मेरी मुसीबत और बढ़ा दोगी। कहते हुए वह हाँफने लगी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। निशा ने उसे सहारा देकर खाट पर लिटा दिया। मत बोलो अब कुछ माँ, हम में अब बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। साक्षी ने आकर कमरे में कैंडल जला दिया और कहती हुई वह रसोई घर की तरफ चली गई कि चूल्हा पर चाय चढ़ाकर आई है। पल भर बाद सरिता ने अत्यंत ही धीमी आवाज में कहा, यह अंतिम मुलाकात है, अब कहने ने सुनने के लिए बचा ही क्या है बेटी। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके झुर्रीदार चेहरे पर बहने लगे। पल भर बाद ही दृढ़ता के साथ उसने संकल्प लिया कि आइंदा इस घर में अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। निशा ने संकल्पित होकर साक्षी से बात की और घर के हालात को बदलने का निर्णय लिया। उसने साक्षी से कहा कि वह अपनी माँ के साथ बेहतर व्यवहार करे और बुजुर्गों का सम्मान करे। साक्षी ने झिझकते हुए स्वीकार कर लिया कि उसने अपनी जिम्मेदारियों और व्यवहार को सुधारने की ज़रूरत है। निशा ने अपने परिवार को बताया कि वह अब नियमित रूप से अपनी माँ के पास जाएगी और सुनिश्चित करेगी कि उसकी माँ की देखभाल सही ढंग से हो। उसने घर के माहौल को बदलने की ठान ली और अपने परिवार के साथ मिलकर एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें सबकी खुशहाली और सम्मान सुनिश्चित किया गया। सरिता की आखिरी मुलाकात उनके परिवार की एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। उन्होंने समझा कि प्यार और सम्मान का मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी होना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना।